Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Arslan Sati and I am back with an important lecture. आज के लेक्चर में हम जो बैरिया के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टार्ट हुए हैं आज से फॉर द 2026 इनटेक, जो कि इनफैक्ट स्प्रिंग 2026 की इनटेक है, उसके जो क्वेश्चंस आज के एग्जाम्स में आए हैं, डे फर्स्ट के डे वन के जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सारा पेपर या सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो थोड़े से डिफिकल्ट लगे बच्चों को, ठीक है, जो उन्होंने पहले नहीं थे देखे हुए। बाकी मोरलेस चीज़ें वही थी जैसी मैंने चीज़ें आपको यूट्यूब चैनल पर करवाई हुई हैं, या फिर चीज़ें जो है वो जो स्टूडेंट्स मेरे सेशन में उन तो खैर काफ़ी डिटेल में देखी हुई है। तो बहरहाल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रैंडमली क्वेश्चन जनरेट होकर आते हैं, कॉन्सेप्ट्स लाजमी लेके पेपर पे जाना है, सिर्फ इन क्वेश्चन पर रिलाई नहीं करना, या जो पिछले पास पेपर के क्वेश्चन उन पर रिलाई नहीं करना। डिस्कशन के लिए कि थोड़े से जो टफ क्वेश्चन आज के एग्जाम में तो जो बच्चों को नहीं आते थे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको भी एग्जाम का आइडिया हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। डिस्कस करते हैं आज का पेपर था, इसमें एक सिनोनिम आया हुआ आज के पेपर में, प्रेगमेटिक। सो प्रेगमेटिक का सिनोनिम पूछा गया था। प्रेगमेटिक का सिनोनिम जो होता है उसका, प्रेगमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ऐसा शख्स जो कि रियलिस्टिक है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच लगाता है। प्रैग्मेटिक अप्रोच कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। तो ये एक सिनोनिम था। उसके अलावा वही सिनोनिम जो कि रिसेंट मॉक एग्जाम में मैंने करवाए हुए थे वो भी थे आज के पेपर में, इसलिए मैं भी उनको रिवाइज नहीं करवा रहा। वो आपने भी जो रिसेंट मैंने अपलोड की हैं स्पेशली इंग्लिश की, उनको देखना है। कॉम्प्रिहेंशन आज कुछ बच्चों की काफ़ी ज़्यादा थी तो वो ऑलरेडी कवर्ड है इंग्लिश के इसके पोर्शन के अंदर। यस, कुछ बच्चों की पोर्टिक डिवाइसेज आई, लेकिन ज़्यादातर की आज पोर्टिक डिवाइसेज पेपर में नहीं थी। मैरी knelt at the dash and prayed to God dash her life and लीड हर टू सक्सेस। इस अल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज। तो अल्टर और अल्टर इसका आंसर बनता था, और ये किसी हाइटन स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो उसने प्रे किया ताकि अल्लाह ताला से दुआ की, खुदा से दुआ की कि वो उसकी जो लाइफ है उसको चेंज कर दें। नॉलेज ही थी इंसेक्ट डिजीज। तो इंसेक्ट के काटने से क्या होता है, आपको डिफरेंट डिजीज कॉज हो सकती हैं, डिजीज स्प्रेड हो सकती हैं। तो वॉर क्या, तो ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। तो वॉर क्या लेकर आती है? वॉर डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। तो ये नॉलेज थी आज के पेपर में। यू शुड टेक अप स्विमिंग, तो ये आंसर बनता था यहाँ पे। ये इंग्लिश का जो पोर्शन था उसमें वर्ब्स थे ज़्यादातर, इसके अलावा प्रेपोजिशन थी, सेंटेंस कंप्लीशन थी। तो वही बेसिक सी चीज़ें जैसी मैंने इंग्लिश के पोर्शन में करवाई हुई हैं वो चीज़ें थी। याद रखिएगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो रैंडमली क्वेश्चन जो है ना वो पूल ऑफ क्वेश्चन में से आपकी स्क्रीन के ऊपर जनरेट कराएंगे। तो आपने इसके लिए रेडी रहना है कि कॉन्सेप्ट लेके आपने पेपर में जाना है। क्वेश्चन जो है ना वो रैंडमली होते हैं, बैरिया के अंदर जनरेट होके आते हैं। ही इज़ वर्किंग हार्ड सो डैट ही माइट गेट एन अप्रूवल। ही इज़ वर्किंग हार्ड सो डैट, क्योंकि सो डैट है तो इसलिए यहाँ पे फिर माइट आएगा। कैनन हैड सच यूनिक क्वालिटीज दैट इट वाज यूज्ड वाइडली इन एशियंट टाइम्स। तो ये एक एमसीक्यू है आज का। यू आर वेजिटेरियन एंड ऑफर्ड अ डिश ऑफ रॉ मीट, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन। ये क्वेश्चन के अंदर जो है ना आपने ऑफर्ड को जो है वो करना था, इंग्लिश के पोर्शन के अंदर ही था ऑफर्ड। तो आप फिर क्या करेंगे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको एक मीट डिश ऑफर की जाती है तो क्या करेंगे? शी डैश कम फ्रॉम अमेरिका। सो डजंट आना चाहिए था यहाँ पे, तो डजंट डज नॉट के साथ क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। मिस मारिया हैज़ बीन इन द ब्लू फॉर लास्ट सेवरल वीक्स। हैज़ बीन इन द ब्लू जो है ये एक मुहावरा है इंग्लिश में। उसका मतलब ये बनता है कि वो सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं या मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। व्हेन डिड मैरी ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, तो ग्रेजुएट के आना था यहाँ पे। उसके अलावा आज जो है वो एम्बेरसमेंट के भी करेक्ट स्पेलिंग जो थे वो पूछे गए थे। सो एम्बेरसमेंट के स्पेलिंग जो थे वो पूछे गए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्पेलिंग। बैड लॉज मस्ट बी अबॉलिश्ड। अबॉलिश का मतलब क्या होता है? एंडेड। तो सिनोनिम्स कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में भी यूज करे थे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास कम फ्रॉम कोरिया। इस बात का मतलब क्या है कि बिलोंग टू कोरिया, उनका ताल्लुक कोरिया से। क्रेवन का मीनिंग पूछा गया था। ग्रैंडवर के स्पेलिंग पूछे गए थे। और ग्रैंडवर तो जो है वो लास्ट जो मैंने लेक्चर करवाया था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ग्रैंडवर का मतलब होता है ह्यूज, ठीक है, स्प्लेंडर, इम्प्रेसिव, ऐसी चीज जो कि अपेयरेंस और स्टाइल में बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बड़ी है, ठीक है। अच्छा, ऊपर एक वर्ड मैंने मिस कर दिया, क्रेवन। क्रेवन का मीनिंग यहाँ पे पूछा गया है। सो क्रेवन कहते हैं ऐसे शख्स को कि जो बहुत ज्यादा डरपोक है, ठीक है, कॉवर्ड है। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हो कॉवर्डली पर्सन को क्रेवन कहते हैं। अ कॉवर्डली पर्सन, अ कॉवर्डली पर्सन इज नोन एज क्रेवन। चेंज द वॉइस, हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी, ठीक है। और ये वॉइस यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया कि चेंज द वॉइस है, वॉइस नहीं है, इसको नरेट करना था। हिज फादर सेड टू हिम, इन्वर्टेड कोमास आ जाएंगे, गो टू योर रूम एंड स्टडी।
तो ये नरेशन का क्वेश्चन था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको पूरे करवाए हुए हैं। सो इंग्लिश के जो कॉम्प्रीहेंशन वगैरह और जो मैंने इंग्लिश की पूरा आपके लिए कंपाइलेशन की हुई है उसको आपने लाजमी चेकआउट करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, दैट मैन मे टेक यू फॉर अ राइड if you are not careful. So that man will take you for a ride if you are not careful. स्टूडेंट के जो मीनिंग्स आए हुए हैं वो सॉवरन के आए हुए हैं। सॉवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, और सॉवरन के स्पेलिंग इसने यस हाँ करेक्टली लिखे हुए हैं, SOVEREIN होता है, खुद मुख्तार होता है जैसे हम उर्दू में कहते हैं या इंडिपेंडेंट को कहते हैं। मैथमेटिक्स के पोर्शन पे चलते हैं। पैराबोला का वर्टेक्स निकालने का कहा गया है। तो यहाँ पे इक्वेशन गिवन थी x-1 का होल स्क्वायर -9। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आज देखी कि वो बच्चे जो LLB और सोशल साइंसेज के एग्जाम्स में अपेयर हुए हैं, BBA के टेस्ट में अपेयर हुए हैं, मैनेजमेंट साइंसेज के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के टेस्ट में अपेयर हुए हैं, उनको मैंने पहले भी बताया था कि आपका एनालिटिकल का पोर्शन नहीं आएगा। ऑल्दो वेबसाइट पे भी मेंशन है और मैंने भी अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, लेकिन जो नया पेपर पैटर्न है उसके अंदर एनालिटिकल का पोर्शन जो है ना उन्होंने इन फील्ड्स में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एंड कर दिया, सिर्फ इनके लिए। तो ये आपने देख लेना कि 30 क्वेश्चन जो है ना मैं MCQ जो है वो फिर मैथ्स के आ जाएंगे। लेकिन एक कुछ गलत बात ये हुई कि आज कुछ बच्चे स्पेशली जो अर्ली मॉर्निंग वाला जो टेस्ट था उसके अंदर जब अपेयर हुए हैं तो उनके क्वान्टिटेटिव के सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चन जो थे वो एडवांस मैथमेटिक्स के आ गए थे। जिस तरह ये क्वेश्चन आया हुआ है और बड़ा ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। उन बच्चों के लिए भी LLB वाले बच्चे का स्टूडेंट का पैराबोला के साथ या हाइपरबोला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये याद रखिएगा कि 30 क्वेश्चन आएंगे इन लोगों के मैथ्स के, 20 इनके आएंगे GK के, और 10 बाकी 50 फिर आएंगे आपके इंग्लिश के। तो सबसे पहले ना पेपर में आपने इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है। बहरहाल क्वेश्चन था x-1 का होल स्क्वायर -9 के इक्वल है। तो आपसे पूछा गया कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या है। वर्टेक्स जो है ना पैराबोला का वो h, Q होता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये आएगा y इज इक्वल, ये तो y की इक्वेशन है। सो इसको जब मैं कंपेयर करूंगा तो a इंटू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस के। तो यहाँ पे k की जो वैल्यू है, वो -9 हो जाएगी। x माइनस एच के साथ जब आप इसको कंपेयर करेंगे, x माइनस एच को x-1 के साथ कंपेयर करेंगे तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, एच और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो -1 और -h और -1 कैंसिल हो जाएंगे तो h की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो h कोमा k जो है वो वर्टेक्स है, h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू जो है वो -9 है, 1 कोमा -9 जो है वो पैराबोला का वर्टेक्स बन रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? बहुत ईजी है। ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर तो ये तो मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ना वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। देखें, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा जो है 1 होता है, और जब आप कॉस के को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये जो है ना वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे एडवांस मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के आए हुए थे। इफ a एंड b आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ग्रेटर देन 1, इफ हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स उनका डिफरेंस जो है इज ग्रेटर देन 1, इफ a इज अ फैक्टर ऑफ बोथ b+2 एंड b+3 देन b कुड बी इक्वल टू। ये मुझे इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ मिस लग रही थी, मुझे वैसे समझ नहीं आया। जिन स्टूडेंट ने भेजा अगेन उनका थैंक यू, लेकिन अगर इसमें कुछ चीज़ आपने मिस की हुई है या मैं मिस कर रहा हूँ तो काइंडली बताइएगा। अच्छा जी, फिजिक्स का पोर्शन का एक क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज डोनेटेड बाय। तो दो अलोंग y एक्सिस जो है, देखें आई जो है वो यूनिट वेक्टर है x एक्सिस के लिए, जे जो यूनिट वेक्टर है वो है y एक्सिस के लिए, के यूनिट वेक्टर है वो z एक्सिस के लिए। तो उसके मुताबिक ही फिर ये आंसर जो है ना वो क्योंकि y एक्सिस पे है तो j बनता है। द ऑर्डर पेयर 5, -7 इज लोकेटेड इन। देखें 5, -7 का मतलब क्या है, x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, यानी x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो है ना वो पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो है वो नेगेटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव होता है दूसरा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो ये क्वाड्रेंट जो है वो फोर्थ बनता है। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जो स्टूडेंट कहते हैं कि जी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे एडवांस के पोर्शन के अंदर, तो ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक टर्म जो है वो x स्क्वायर की होती है, फिर x की टर्म होती है, फिर कांस्टेंट होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो था 1/a-b माइनस 1/a+b = 0 था। सॉल्व करना था, बल्कि इसको सिंप्लीफाई करना था, इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई करना था। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a-b की ये वैल्यू है
और a प्लस बी की ये नीचे वैल्यू आ जाएगी। दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे a प्लस बी इधर चला जाएगा, a माइनस बी इधर चला जाएगा, तो a प्लस बी यहाँ पे बाहर माइनस है, a माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू, तो बाहर क्योंकि माइनस है तो अंदर सबके साइंस को चेंज कर देगा, तो a प्लस बी, तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। तो ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बी और बी जो है ना वो 2b आ जाएगा, 2b डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉज ऑफ एक्स के इक्वल है, तो एफ ऑफ जीरो जो है ना वो आपने बताना है। सो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कॉज ऑफ एक्स के इक्वल है। एफ ऑफ जीरो जो है ना वो आपने बताना है कि किसके इक्वल है, एक्स की जगह पे आप जीरो पुट करेंगे, कॉज ऑफ जीरो हो जाएगा। कॉज जीरो की जो वैल्यू है वो क्या होती है, कॉज जीरो की वैल्यू जो है ना वो 1 होती है, तो कॉज जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो जो है वो 1 होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पूछी गई थी। अच्छा जी, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस पूछी गई है, तो 2 4 6 8 ये बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और 2 4 6 8 तो सो ऑन टर्म्स आगे जा रही हैं। तो अगर आप देखें तो इसका जनरल टर्म जो है ना वो 2n बनती है। उसकी रीज़न क्या है कि n की वैल्यू पहले आप 1 पुट करेंगे, तो जब 2n में 1 पुट होगा सो 2 आ जाएगा, फिर आप वैल्यू 2 पुट करेंगे, नेक्स्ट टर्म 4 जनरेट हो जाएगी, तो 2n जो है ना वो इसका जनरल सीक्वेंस, जनरल टर्म बनती है सीक्वेंस की। डिटर्मिनेंट निकालने का यहाँ पर कहा गया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहरहाल वो होता है, देखें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि जिसका जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि जब आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो माइनस ऑफ ए आ जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। बहरहाल डिटर्मिनेंट निकालने का कहा गया, तो डिटर्मिनेंट निकालना भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे डायगोनल को जो है ना वो आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, सो ए डी माइनस बी सी आ जाएगा। डिटर्मिनेंट यूँ निकाला जाता है। अच्छा, विच ऑफ द एक्स स्केयर बाय 50 प्लस वाई स्केयर बाय 50 इज इक्वल टू 1 है, तो ये कौन सा ग्राफ जो है ना वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एलिप्स है, और ये ऐसा एलिप्स है कि जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है। सेंटर अगर ओरिजिन के ऊपर होगा तो एलिप्स की जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स स्केयर बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1 होगी। अच्छा, राइट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1/5, 1/5 का डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा गया है। अब ये क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के पोर्शन में है, तो 1/5 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 अंदर रखेंगे आप, 5 बाहर है, और यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगेगा, 5 2 जा 10, 0.2 आ जाएगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, हर सेट जो है अपने आप का ही सबसेट होता है। अब इमेजिनरी का क्वेश्चन था ये, माइनस अयोटा 3 अयोटा माइनस 2 है, ब्रैकेट को आप ओपन कर लेंगे, माइनस अयोटा इंटू 3 करेंगे तो -3 अयोटा स्केयर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा आ जाएगा, तो अयोटा स्केयर क्या हो जाएगा, -1, तो -3 इंटू -1 प्लस 2 अयोटा, तो ये आ जाएगा +3 प्लस 2 अयोटा। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू, देखें पावर सेट निकालना है एम्प्टी सेट का, तो एम्प्टी सेट में तो कोई मेंबर नहीं है, 0 मेंबर्स हैं, 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और एक ही उसके पावर सेट में सेट होता है और वो सेट इटसेल्फ होता है, तो एम्प्टी सेट का पावर सेट खुद एम्प्टी सेट ही होता है। व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर n, द रिमाइंडर इज n-4। अच्छा, तो पॉसिबल वैल्यूज जो है ना वो n की क्या होंगी, ये कोई क्वेश्चन था यहाँ पे पूछा हुआ, MCQ चॉइसेस इसकी नहीं है, लेकिन बहरहाल n को डिवाइड किया आपने किससे, 10 से, तो जो आंसर आया आपके पास वो n-4 के इक्वल आया। सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक वैसे बन जाएगी, 10n-40 हो जाएगा, ये -40 इधर चला जाएगा तो +40 हो जाएगा, 10n-n यहाँ पे आ जाएगा, 9n इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, n की वैल्यू 40/9 हो जाएगी। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट निकालने का कहा गया है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखें अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे ये पॉइंट गिवन है x1 y1, और यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है x2 y2, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, x1 प्लस x2 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, y1 प्लस y2 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया था, आर टर्म निकालने थी कह रहा है, तो ज्योमेट्रिक मीन का तो जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है प्लस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए बी,
अरिथमेटिक होता है a+b/2। सिमिलरली हार्मोनिक मीन जो होता है वो होता है 2ab/a+b। मैंने फार्मूलाज बता दिए। तो ये एडवांस में ना जो कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आए हुए थे वो मैंने यहाँ पे करवा दिए। जीके का पोर्शन के जो कुछ क्वेश्चन थे, मम्स एंड मीजल आर कॉज्ड बाय वायरसेस, वायरस से कॉज होते हैं ये। इन विच सिटी वॉज पाकिस्तान फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन स्टैब्लिश, पाकिस्तान का पहला टेलीविजन स्टेशन जो है ना वो लाहौर में स्टैब्लिश हुआ था। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो वॉज अ फेमस ट्रैवलर, गेंगिस खान के टाइम में इसने चाइना की तरफ भी ट्रैवल किया था। नेपोलियन ऑफ एशिया किसको कहते हैं? नादिर शाह को कहते हैं। सुई गैस कब डिस्कवर हुई थी पाकिस्तान में? 1952 में हुई थी। हु बैग द टाइटल फॉर द वुमेन्स चेस चैंपियन? अब इनके जीके में जो आउट ऑफ द बॉक्स आज के क्वेश्चन थे तो मैंने वो ऐड किए हैं। बाकी जीके जो था वो कन्वेंशनल था, जैसी चीजें मैंने अब क्लास में करवाई हुई हैं। तो जू व्यंजन जो है वो चाइना से बिलोंग करती थी। पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बराज शक्कर है। यूनिटरी स्टेट, यूनिटरी स्टेट वो होती है कि जिसमें जो आपका सुप्रीम अथॉरिटी होती है ना वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है। तो चाइना, यूके, फ्रांस, जापान, ये यूनिटरी स्टेट्स हैं। तो जो भी ऑप्शन आपके पास वहाँ बन रहा होगा वो कर लेना। बहरहाल बिकॉज स्टूडेंट्स के यहाँ पे चाइना ऑप्शन था, तो मैंने फिर याद रखना कि इस पूरे मॉक के अंदर वो क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं। बाकी चीज़ें सिंपल थी, जैसी चीज़ें करवाई हुई हैं क्लासेस में वैसी थी। अच्छा, आप ये क्योंकि कुछ क्वेश्चन वेबसाइट से लेते हैं तो किसी ने ये जहमत नहीं की कि जो मुझे क्वेश्चन हमने लिया हुआ ये लास्ट टाइम इनके फॉल के सेशन में भी था कि भाई एक इंडियन कंपनी है। तो बहरहाल वो कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, पावर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जेबेल है। नेक्स्ट एनोलॉजी थी डॉक्टर नर्स। तो फॉलोवर किसके बराबर होगा? डॉक्टर नर्स जो है वो डॉक्टर को फॉलो करती है, तो यानी उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। तो फॉलोवर क्या करेगा? फॉलोवर किसको फॉलो करेगा? अपने लीडर को फॉलो करेगा ना। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ये आया है स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी जो है वो स्टेप्स है, ठीक है, ईयर के अंदर होती है। गिवन द इक्वेशंस, हाँ ये क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के पोर्शन का था कि a+b की जो वैल्यू है वो 5 है, a-b की जो वैल्यू है वो √17 है। आपने ए बी की वैल्यू बतानी है कि ए बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ए बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये आपने बताना है कि ए बी की जो वैल्यू है ना वो क्या होगी। तो a+b का स्केयर करते हैं और a-b का भी स्केयर करते हैं। दोनों इक्वेशंस का मैंने स्केयर कर दिया, इसका भी स्केयर कर दिया, इसका भी मैं स्केयर कर दूंगा। फिर दोनों को ऐड कर दूंगा तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होंगी, राइट साइड राइट में ऐड होंगी। तो ये 25 और ये 17 आ जाएगा। 25 और 17 को ऐड जब मैं करूंगा तो ये आएगा 42। और लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a² + b², बल्कि इनको माइनस कर लेते हैं, इनको क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये जो साइन था ना कि दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बजाय मैं माइनस कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इनको क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो बहरहाल वही चीज़ें रहेंगी, a² + b² + 2ab। बाहर माइनस है, माइनस रहने दीजिए, a² + b² -2ab इज इक्वल तो 25 में से 17 भी या फिर माइनस होगा। तो 25 में से जब 17 माइनस होगा तो यहाँ पर अब क्या रह गया? 8 रह गया। मैंने माइनस कर दिया, पहले मैं ऐड कर रहा था, माइनस कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। अब ये आएगा a² + b² + 2ab। बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे -a² -b² माइनस माइनस +2ab इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये आएगा a² और -a² कैंसिल हो जाएगा, b² और -b² कैंसिल हो जाएगा, 2ab जो है ना वो आ जाएगा 4ab इज इक्वल टू 8। 4 के साथ 8 कैंसिल हो जाएगा, ab की जो वैल्यू है ना वो 2 आ जाएगी। ए बी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? वो 2 आ जाएगी। तो सिंपली हमने ए बी निकालना था, तो ए बी की वैल्यू जो है ना 2 आ गई। कह रहा है एक बेसिक क्वेश्चन था लाइन ऑफ सेगमेंट का, टेंजेंट का कुछ ऐसा था। भाई ये क्वेश्चन क्या था मैं बता देता हूँ, ये पहले भी बैरियर के पेपर में आता रहा है कि एक पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ की जा सकती हैं। तो एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो है ना वो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। tan-1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? भाई tan-1 की जो वैल्यू है, tan इनवर्स ऑफ -1 की जो वैल्यू देखें, tan 45 डिग्री 1 होता है। तो tan इनवर्स जो है वो -1 का वो 45 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 का tan ऑड फंक्शन है तो -45 डिग्रीज हो जाएगा। अब -45 डिग्रीज जो है ना वो -π/4 बन जाता है। आंसर वहाँ पे रेडियंस में था ये। तो ये π/4 आ जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द एनर टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7? एनर टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है ना वो आपसे पूछी गई है यहाँ पे।
तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या बनती है 1 3 5 7 के लिहाज से। तो इसमें से करेक्ट कौन सा बनता है? वैल्यूज आप n की पुट कर लीजिएगा ना, 2n-1 वाले में पहले आप 2 की जगह पे n की जगह पे आप 1 पुट कर लें तो ये 1 आ जाएगा। फिर आप n की जगह पे तो 2 ज़ा 4, 4 में से 1 चला जाएगा, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके की चीज़ें जो है वो चलेंगी आगे हमारे पास। इट नेक्स्ट है, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2, व्हाट शुड बी द रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स। तो एक क्रिकेट गेम में 10 ओवर्स का जो है ना वो फर्स्ट 10 ओवर्स में 3.2 का रन रेट है, तो रिमेनिंग में क्या होगा? तो भाई अगर फर्स्ट 10 ओवर्स में 3.2 का रन रेट है तो 10 ओवर्स में स्कोर कितना बनेगा? तो एक ओवर में 3.2 का रेट है तो 10 ओवर्स में 32 स्कोर बनेगा। अब 282 का टारगेट है, उसमें तो 32 तो आपने पहले 10 ओवर्स में बना लिया, पीछे रह जाएगा 250 का। अब जो 250 है वो रह गया रिमेनिंग 40 ओवर्स के लिए, तो उसको 40 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि पर ओवर का रेट पता चल जाए। 25 को 4 से करेंगे। ये भी लास्ट भी था क्वेश्चन ये वाला जो है ना इनके एग्जाम्स में था, जो फॉल इनका 2025 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी था ये। तो फिर यहाँ पे 0 लगेगा तो 5 आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा ना, ठीक है। 6.25 जो है ना वो रेट बनता है। द स्मॉलर 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज, तो 102 पहला 3 डिजिट नंबर है जो कि 3 के टेबल में आता है। देखें पहला 3 डिजिट नंबर 100 है, वो तो 3 के टेबल में नहीं आता। 101 सेकंड है, तो 102 स्मॉलेस्ट है जो कि 3 के टेबल में आएगा। नेचुरल गैस 1952 में डिस्कवर हुई थी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो मैंने सारे क्वेश्चन ऐड नहीं किया आज, क्वेश्चन के वो किए हैं कि जो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो कि स्टूडेंट्स को लगे कि मुश्किल क्वेश्चन थे, उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ताकि एक दफ़ा आप भी उनके ऊपर नज़र डालें। बाकी जो पेपर था वो आसान था, जिस तरह की चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई हैं ऑलरेडी आपके सेशन के अंदर भी और आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, मोर और लेस वैसी चीज़ें थी। वैसे थोड़ा सा पेपर जो है ना इस्लामाबाद कैंपस का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू कराची कैंपस, ये मेरा जो है ना इनके साथ पास एक्सपीरियंस है उसके हवाले से। तो इंशाल्लाह कल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे डू काइंडली शेयर देम विद मी एंड आई विल बी ग्लैड टू सॉल्व देम फॉर यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको आपके एग्जाम में कामयाब